सबसे पहले आप जरा कल्पना कीजिए, अगर लॉरेंस बिश्नोई मुंबई की बांद्रा वेस्ट सीट से चुनाव लड़ता है तो क्या वो चुनाव में जीत जाएगा? यह सवाल इसलिए आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि उत्तर भारतीय विकास सेना पार्टी ने, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसने लॉरेंस बिश्नोई को मुंबई की बांद्रा वेस्ट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। और सिर्फ इस सीट से क्यों, यह सीट बड़ी खास है क्योंकि यह वो सीट है जहां से बाबा सिद्दीकी विधायक थे और खुद सलमान खान भी इसी विधानसभा क्षेत्र के वोटर हैं। इस पार्टी ने कहा है कि अगर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में रहते हुए इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाता है तो यह पार्टी चुनाव में उसे जिताने के लिए पूरी मेहनत करेगी और लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक बन भी सकता है। पर यह प्रश्न आज हम पूरे देश के सामने रखना चाहते हैं कि हमारे देश में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह और टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार हुए राशिद इंजीनियर लोकसभा चुनाव में जीतकर सांसद बन चुके हैं। ये वो लोग हैं जो जेल में रहते हुए चुनाव लड़े और जेल में रहते हुए ही लोकसभा का चुनाव जीत गए। अब बड़ा सवाल यह है कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भी क्या ऐसा ही करने वाला है? और एक सवाल यह है कि हमारे देश में आखिर खालिस्तानी, अलगाववादी और गैंगस्टर्स इतनी आसानी से हमारे लोकतंत्र का हिस्सा कैसे बन जाते हैं और क्या ये बात सही है? अगर आज लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़ने के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो हमारा लोकतंत्र और हमारा संविधान उसे चुनाव लड़ने से रोक नहीं पाएगा। और यही कारण है कि इस देश में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे नेता सांसद और विधायक बने और अब खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के बाद हो सकता है कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को भी जेल से ही चुनाव लड़ने का यह ऑफर मिला है और हो सकता है कि वो इस ऑफर को स्वीकार कर ले। हालांकि जिस पार्टी ने यह ऑफर दिया है वो पार्टी बहुत ही छोटी पार्टी है और यह भी हो सकता है कि उस पार्टी ने यह ऑफर इसलिए दिया हो ताकि इस बहाने उस पार्टी को थोड़ी पब्लिसिटी मिल जाए, उस पार्टी का भी थोड़ा सा नाम हो जाएगा। किसी बड़ी पार्टी ने लॉरेंस बिश्नोई को अभी तक चुनाव लड़ने का ऑफर नहीं दिया है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई चाहें तो एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। और इससे पहले हमने देखा है कि लोगों ने जेल से चुनाव लड़ा है और जीते भी हैं। अब सोचिए, हमारे देश में खालिस्तान का समर्थन करने वाले, आतंकवाद का समर्थन करने वाले, पाकिस्तान का समर्थन करने वाले और लॉरेंस बिश्नोई जैसे बड़े बड़े अपराधी अगर चुनाव लड़ेंगे और सांसद और विधायक अगर बन जाएंगे तो इससे हमारे देश के युवाओं में क्या संदेश जाएगा? लॉरेंस बिश्नोई जैसा अपराधी अगर चुनाव लड़ता है, हमारे लोकतंत्र का हिस्सा बन जाता है और उसके बाद अगर चुनाव जीत गया तो यह हमारे देश के लिए कैसा रोल मॉडल होगा? हमारे देश के युवा इससे क्या सीख लेंगे? यह बहुत ही चिंताजनक बात है। आज हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई वाकई इस ऑफर को ले लेगा या नहीं लेगा, लेकिन आज जो कुछ हुआ उससे हमारा मन एक सवाल की तरफ जरूर जाता है और वो ये कि अगर लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़ता है तो क्या वो जीत जाएगा? अगर वो मुंबई से चुनाव लड़ता है तो क्या वो जीत जाएगा? क्या उसकी जीत की कोई संभावना है? आज ही की एक और बड़ी खबर यह भी है कि एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया है और उस पर 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। एनआईए के मुताबिक अनमोल बिश्नोई उर्फ भानु प्रताप ने ही इस साल अप्रैल के महीने में मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चलवाई थी और यही गैंगस्टर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश में भी शामिल था और अब ये अपने भाई लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर सलमान खान को जान से मारना चाहता है। यानी अब ये बिश्नोई बंधुओं का एक जोड़ी बन चुकी है, लॉरेंस बिश्नोई और उसका भाई अनमोल बिश्नोई। इस समय लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कुल मिलाकर 25 आपराधिक मामले लंबित हैं, जबकि उसके भाई अनमोल बिश्नोई के खिलाफ कुल मिलाकर 18 आपराधिक मामले लंबित हैं। इसके अलावा अनमोल बिश्नोई वर्ष 2021 में राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद था, लेकिन बाद में जमानत मिलने के बाद अनमोल बिश्नोई फर्जी पासपोर्ट की मदद से भारत से बाहर भागने में कामयाब हो गया और पिछले साल उसे कनाडा और केनिया में भी देखा गया था।
और बड़ी बात यह है कि अनमोल बिश्नोई का जिक्र कनाडा की सरकार ने भी किया है। कभी आपने सोचा है हमारे देश में जो शरीफ लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, जो कनाडा जाना चाहते हैं, दूसरे देशों में जाना चाहते हैं, कोई नौकरी के लिए जाना चाहता है, कोई पढ़ाई के लिए जाना चाहता है, कोई घूमने के लिए जाना चाहता है, अलग अलग कामों से हमारे देश के लोग इन देशों में जाना चाहते हैं, वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन एक शरीफ नागरिक का वीजा कितनी आसानी से रिजेक्ट कर दिया जाता है ये आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमारे देश के जो अपराधी हैं, अलगाववादी हैं, खालिस्तानी हैं, जिनके ऊपर एक नहीं न जाने कितने कितने मामले, कितने केस चल रहे हैं, जिन्हें पुलिस ढूंढ रही होती है, ऐसे लोगों को कनाडा जैसे देश कितनी आसानी से वीजा दे देते हैं। कनाडा जैसे देश कितनी आसानी से उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और ये लोग, ये अपराधी वहां जाते हैं, अपराध करते हैं, अपने डर का पूरा धंधा जो है, बिजनेस, वहां से बैठकर चलाते हैं और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। और जब हमारे देश का कोई गरीब छात्र, कोई गरीब परिवार का कोई व्यक्ति जो नौकरी करने के लिए वहां जाना चाहता है या किसी और काम से जाना चाहता है, जब वो वीजा के लिए अप्लाई करता है तो उसका वीजा कितनी आसानी से रिजेक्ट कर दिया जाता है। आज ये भी सोचने वाली बात है। असल में लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर जितने भी अपराध करता है, उसकी मुख्य कड़ी उसका ये भाई अनमोल बिश्नोई है और इसकी उम्र सिर्फ 25 साल है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि जब सलमान खान के घर पर गोलियां चली थी, तब अनमोल बिश्नोई ने ही शूटर्स को कुछ ऑडियो क्लिप भेजे थे, जिनमें यह गैंगस्टर इन शूटर्स से कह रहा था कि इस हमले के बाद ये शूटर्स बहुत मशहूर हो जाएंगे, इसलिए इन्हें बेखौफ होकर सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चलानी चाहिए। आज हमारे देश के युवाओं को हम ये कहना चाहेंगे कि जो पूरी होड़ लगी हुई है, पूरी रेस लगी हुई है, अगर आप इन दोनों भाइयों को भी देखेंगे, लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई, किस चीज की होड़ है? पैसा तो इन्होंने कमा ही लिया है, लेकिन एक और होड़ है, एक और रेस है, एक और इनके घर अंदर एक इच्छा है इनके दिमाग में, और वो है मशहूर होने की। वो है कि सारे देश के लोग इनके बारे में जानें, ये रातों रात मशहूर हो जाएं, और मशहूर होने के लिए ये लोग अपराध कर रहे हैं और मशहूर हो भी रहे हैं। इसीलिए इनके जैसे जो लोग हैं वो जानबूझकर सलमान खान जैसे टारगेट को चुनते हैं, क्योंकि सलमान खान को जैसे ही ये धमकी देंगे, सलमान खान के बाहर, घर के बाहर गोलियां चलवाएंगे। सलमान खान जितने मशहूर हैं वो तो अपने काम से मशहूर हुए, लेकिन ये लोग बदनाम होकर उतने ही मशहूर होना चाहते हैं, और ये एक शॉर्टकट अपना रहे हैं मशहूर होने के लिए। जैसे हमारे देश में बहुत सारे युवाओं की इच्छा होती है कि वो रील्स बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पर अपना कंटेंट बना रहे हैं। सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ जरूर ऐसे हैं जो सिर्फ मशहूर होना चाहते हैं। उनके अंदर की इच्छा यह है कि उन्हें मशहूर होना है, चाहे वो कैसा भी कंटेंट बनाए। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर ही जब रील बनाते हैं या यूट्यूब पर अपनी रील्स बनाते हैं, उसमें खतरनाक स्टंट करते हैं। कई जगह ऐसी भी चीजें करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, अनैतिक काम करते हैं। उन सब के पीछे सोच एक ही है कि उन्हें रातों रात मशहूर होना है। और ये जो दो भाई हैं, लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई, इन्हें भी रातों रात मशहूर होने का शौक है। इससे आप समझ सकते हैं कि यह मामला कितना गंभीर है। और सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई से ज्यादा खतरा असल में अब उसके छोटे भाई अनमोल बिश्नोई से हो गया है, जो कनाडा में इस समय हो सकता है और जो लगातार अलग अलग माध्यमों से सलमान खान को धमकियां दे रहा है। और अब एनआईए ने भी इस अनमोल बिश्नोई को मोस्ट वांटेड घोषित करके इस पर 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर दी है। असल में यह पकड़ा जाएगा या नहीं है तो हम कह नहीं सकते, लेकिन एनआईए ने जब इसे मोस्ट वांटेड घोषित किया है और 10 लाख रुपए का इनाम इस पर रखा है, तो अनमोल बिश्नोई जैसा जो गैंगस्टर होगा वो इससे घबराएगा नहीं। ये उसके लिए बुरी खबर नहीं है, ये उसके लिए अच्छी खबर है। ये तो उसका प्रमोशन हो गया। अब खौफ का जो उसका बिजनेस है, धंधा है, वो और ज्यादा जोर शोर से चलेगा, क्योंकि अब वो मोस्ट वांटेड बन चुका है। अब उस पर 10 लाख रुपए का इनाम है। और ये अपराधी की जो सोच होती है इनकी, वो यही होती है कि जिस पर जितना बड़ा इनाम है, जो जितना बड़ा मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है, उसका उतना ही बड़ा नाम है। हालांकि यहां सलमान खान की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने अब तक लॉरेंस बिश्नोई की किसी भी धमकी पर
कोई टिप्पणी नहीं की है और वो असल में इस गैंगस्टर का नाम लेकर उसे वो लोकप्रियता नहीं देना चाहते जिसके लिए ये गैंगस्टर और इसका दूसरा जो भाई है, ये लोग लगातार सब कुछ कर रहे हैं कि सलमान खान एक बार हमारा नाम अपने मुंह से ले ले, एक बार सलमान खान कहीं हमारा नाम ले दे तब ये मशहूर हो जाएंगे रातों रात। यही शायद इनकी इच्छा है, लेकिन सलमान खान ने अभी तक इनकी इच्छा पूरी नहीं की है, क्योंकि सलमान खान ने किसी भी सार्वजनिक मंच से अभी तक ना तो इनका नाम लिया है, ना इनकी धमकियों का कोई जवाब दिया है, और बड़ी बात यह है ना ही इनकी धमकियों से डरकर सलमान खान घर पर बैठे हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, लगातार शूटिंग पर जा रहे हैं, जहां उन्हें जाना होता है, जो काम करना होता है वो कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई अपने भाई अनमोल बिश्नोई के बाद सबसे ज्यादा भरोसा एक दूसरे गैंगस्टर गोल्डी बराड पर करता है, और गोल्डी बराड ने भी सलमान खान को धमकियां दी हैं, और ऐसा बताया जाता है कि गोल्डी बराड इस समय कनाडा में हो सकता है, और वो कनाडा से भारत में इस बिश्नोई गैंग को ऑपरेट कर रहा है, और बिश्नोई गैंग के सारे शूटर्स अब उसके ही संपर्क में हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाब और दूसरे राज्यों से बिश्नोई गैंग के 7 कुख्यात शूटर्स को अभी गिरफ्तार किया है। अब से कुछ देर पहले यह खबर मिली है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के शूटर्स को खत्म करने के लिए अमेरिका में बैठा कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ हनी ट्रैप की मदद ले रहा है, और इस मामले में पुलिस ने एक अनु धनखड़ नाम की महिला गैंगस्टर को भी गिरफ्तार किया है। एक बड़ी बात यहां यह है कि अमेरिका और कनाडा एक तरफ खालिस्तानियों को बचाने के लिए भारत के खिलाफ जांच कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह के गैंगस्टर्स जैसे अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड और हिमांशु भाऊ जैसे अपराधी इन्हीं देशों में बैठकर खुलेआम अपना गैंग चला रहे हैं, खुलेआम लोगों को धमका रहे हैं, खुलेआम लोगों को धमकियां दे रहे हैं। और ना तो अमेरिका इनका कुछ बिगाड़ पा रहा है, ना कनाडा इनका कुछ बिगाड़ पा रहा है। ऐसा दावा किया गया कि इस समय लॉरेंस बिश्नोई का गैंग पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सक्रिय है। सोचिए कितना बड़ा इंटरस्टेट गैंग ये बन चुका है, और अभी तक इस गैंग में कुल मिलाकर 700 शूटर्स हैं, जिनमें से पुलिस 17 शूटर्स को ही अभी तक गिरफ्तार कर पाई है। तो ये बहुत चिंताजनक बात है कि आज के जमाने में ये हम 1980 की बात नहीं कर रहे, 1990 की बात नहीं कर रहे, जब दाऊद इब्राहिम जैसे जो गैंगस्टर्स थे, अपराधी थे, उनका राज चलता था, उन्होंने बॉलीवुड को अपने कब्जे में लिया हुआ था, और वो खुलेआम इस डर के धंधे को चला रहे थे, पैसा बना रहे थे। वो रिश्वत के दम पर पुलिस में भी पैठ रखते थे, सरकार भी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगाती थी, और वो अपराध का एक बहुत बड़ा जाल फैलाकर बैठे थे। आपको याद होगा, ये वो जमाना है जब इन लोगों को इनके ऊपर फिल्में भी बनती थी, इन्हें ग्लैमराइज किया गया, और बॉलीवुड इनके पूरे कब्जे में था। ये सब फिल्म प्रोड्यूसर बन गए थे, बड़े बड़े एक्टर्स इनकी पार्टियों में आया करते थे। अब ऐसा लगता है कि दाऊद इब्राहिम का युग खत्म हो गया, छोटा राजन का युग खत्म हो गया, छोटा शकील का युग खत्म हो गया, अरुण गावली का जो जमाना था वो भी चला गया। उसके बाद कुछ वर्ष तक शांति रही, लेकिन अब ये लॉरेंस बिश्नोई का जो नया समय शुरू हुआ है, ये आज के जमाने में कैसे संभव है, ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि ये भारत उस समय का भारत नहीं है। आज का भारत तो बहुत शक्तिशाली हो चुका है। आज हमारे पास बहुत शक्तिशाली पुलिस फोर्स है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास हर वो यंत्र है जिसके जरिए हम किसी तक भी पहुंच सकते हैं। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास एनआईए जैसी एजेंसी है, हमारे पास सीबीआई है, हमारे पास राज्य पुलिस है, हमारे पास सीआईडी है। हम किसी की भी सर्वेलेंस करा सकते हैं, मिनटों में पता लगा सकते हैं कि कौन व्यक्ति कहां बैठकर क्या कर रहा है। अमेरिका जैसे देश देखिए, इजराइल जैसे देश देखिए, वो अपने देश में बैठे बैठे दूसरे देश में बैठे किसी आतंकवादी को मिनटों में ड्रोन से खत्म कर देते हैं। और आज हमारे देश में ये सब कुछ होते हुए भी एक गैंगस्टर, एक अपराधी इतना बड़ा गैंग बना लेता है कि वो इतने सारे राज्यों में ऑपरेट कर रहा है। वो जेल में बैठकर लोगों की हत्याएं करवा रहा है, वो जेल में बैठे बैठे लोगों को धमका रहा है, और कोई छोटे मोटे व्यक्ति को नहीं, बाबा सिद्दीकी जैसे नेता को, सलमान खान जैसे बड़े अभिनेता को, सिद्धू मूसेवाला जैसे इतने मशहूर गायक को वो उनकी हत्या करवा देता है, और हम चुपचाप ये सब कुछ होते हुए देख रहे हैं। आज हम ये खबर आपको इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि लोग इसे देखना चाहते हैं,
खबर इसलिए आपको बता रहे हैं कि यह हमारे लिए बहुत चिंता की बात है, हमारे समाज के लिए बहुत चिंता की बात है, हमारे पुलिस प्रशासन, हमारी सरकार के लिए बहुत चिंता की बात है। और लोग इस देश में पूछ रहे हैं कि हो क्या रहा है, इस व्यक्ति पर कोई लगाम क्यों नहीं लगाता, इस गैंग पर कोई लगाम क्यों नहीं लगा पा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इस तरह के अपराधियों को ग्लैमराइज किया जा रहा है, इनके रील्स बनाए जा रहे हैं, इन पर सोशल मीडिया पोस्ट बन रही हैं, इनके फैन अलग अलग पेजेस बना रहे हैं, इन्हें देशभक्त का नाम दिया जा रहा है, ये वाकई हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत दुखद है। और इससे ये सब देखने के बाद हमारे देश के युवाओं का एक तबका ऐसा है जो जरूर इनके जैसा बनना चाहेगा।